की बात होगी और मेरा व्यापारी पूरे प्रदेश में व्यापार के सवाल पर किसी भी तरीके से उसको कोई दिक्कत नहीं। आज जो लखनऊ में व्यापारियों का जो जनसैलाब उमड़ा है, इससे ये साबित हो गया है कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। साथियों, एक नारा ऐसा लगना चाहिए जो योगी जी तक पहुंचे। व्यापारियों की आवाज, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम के लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, सब लोग अब अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया जा सके। मंच पर भी सभी साथियों से आग्रह है, कृपया अनुशासित होकर अपने स्थान को ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि कृपया अनुशासन और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय संजय गर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी व्यापार सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रदीप जायसवाल जी, अंशुल गुप्ता जी, पवन मनोचा जी, यासिर भाई से आग्रह करूंगा मेरे साथ माला उठवाएं। हम लोग एक बड़ी माला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को पहनाएंगे। कृपया अनुशासित रहिए। बाजार के लोगों को 40 दिन तक हड़ताल लगातार रखनी पड़ी और 40 दिन हड़ताल के बाद भी उनकी बात को अनसुनी कर दिया गया और पूरे के पूरे व्यापारी समुदाय के प्रति इनका रवैया बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन रहा। ये केवल अपने किए पर पानी फेरने के लिए, ढकने के लिए नफरत का इस्तेमाल करते हैं और इंसान को इंसान से लड़ाने की चाल चलने का काम करते हैं। परंतु व्यापारी समझ चुका है और व्यापारी इसी बात की ललक के साथ एक नया सूर्योदय अगले चुनाव में देखना चाहता है। आपने जिस तरह के काम पहले सालों में किए थे, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से दुर्घटना बीमा योजना को लागू किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से चुंगी को खत्म किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से 3/7 को स्थगित किया गया, समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरह से व्यापार बंधु और उद्योग बंधु का गठन कर व्यापारी और उद्योगों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का काम किया गया। व्यापार इसी रूप में निश्चित रूप से इस बात को दिमाग में रखते हुए इन सबका विश्वास इस बात के साथ बना है कि आपके नेतृत्व में जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, जो वैज्ञानिक रूप से एनवायरमेंट साइंस का इंजीनियर हो, जिसने विकास के रूप में इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का काम किया हो, निश्चित रूप से ऐसे उस साथी, ऐसे उस नेता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही तरक्की नहीं करेगा, बल्कि व्यापारी एक नई गति को बनाकर यहाँ का व्यापारिक और औद्योगिक माहौल बनाने का काम कर सकेगा। आपके राज में इंस्पेक्टर राज खत्म था। किसी भी विभाग के अधिकारी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी व्यापारी का दोहन या शोषण करने का काम कर सके। आज जिस तरह से व्यापारी का शोषण हुआ है, जिस तरह से जीएसटी लागू कर वन टैक्स वन नेशन के नाम पर व्यापारी को किस तरह से एक अपराधी बनाने का काम कर दिया गया और व्यापारी को गिरफ्तार करने की भी धारा उसके अंदर शामिल करने का काम कर दिया गया। तो उस जीएसटी के कारण कितना 4000 करोड़ रुपया लगभग इनपुट टैक्स क्रेडिट का अभी तक बकाया है और उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए वर्तमान सरकार किसी भी रूप में उनकी तरफ ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। इन तमाम चीजों के अलावा 5 स्लैब का टैक्स, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि हिंदुस्तान का जीएसटी जटिलतम जीएसटी है और इस जटिलतम जीएसटी को आपने यहाँ पर आयत कर
लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। आपने ई-वे बिल जो 50,000 रुपए से कम का बिल को अभी अगर माल जाता है तो उसके ऊपर भी छापा मारकर उन व्यापारियों से दोहन करने की कोशिश करने का काम आपके सरकार में हो रहा है। आप जिस तरह से कपड़ा और जूते पर, कपड़े पर कभी टैक्स नहीं लगा, पहले आपने 5% टैक्स लगाया और अब 1 जनवरी से आप कपड़े और जूते के ऊपर 5% का टैक्स बढ़ाकर 12% करने जा रहे हैं। 12% का टैक्स एक आम नागरिक किस तरह से पहनने का काम करेगा? कितने लोगों को आपने बेरोजगार किया, कितने लोगों को आपने प्रताड़ित करने का काम किया। 1.5 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में इस अनियंत्रित लॉकडाउन और आपकी नीतियों की वजह से एनपीए में होने जा रहे हैं। और तमाम व्यापार मंडल और समाजवादी व्यापार सभा इस बात की मांग करती रही कि अनियंत्रित लॉकडाउन आपने लगाया था, हमारी कारखाने और दुकानें बंद थी, तो कम से कम बिजली के बिल में मिनिमम चार्जेस माफ करने का काम करिए। आपने माफ करने का काम नहीं किया। मैंने किसी भी रूप में अगर ऋण ले रखा है उस ऋण का ब्याज माफ करिए, परंतु आपने ब्याज माफ करने का काम नहीं किया। मैं किस्त जमा नहीं कर सका, मेरा खाता किसी भी रूप में अगर एनपीए में जाता है तो निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खाद्य और रसद और दवा में काम करने वाले, कोरोना के कार्यकाल में अपनी जान खोने वाले उन तमाम व्यापारियों के प्रति भी हम भावांजलि प्रकट करते हैं, परंतु आपने उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर भी नहीं समझा। आपने उनका प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन भी नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी का रवैया व्यापारियों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन रहा। और इन तमाम चीजों के साथ साथ खरीद और बिक्री में आपने जिस तरह से HSN कोड की व्यवस्था को जटिल बनाने की कोशिश करने का काम किया है, यह HSN व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हम किस तरह से इन तमाम चीजों के प्रति लड़ाई को लड़ने का काम कर सकें, हम ये व्यापारी समझता है कि आपके नेतृत्व में आपकी बनी हुई सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत हम लोगों को देने का काम करेगी। मैं इसी रूप में 4 सितंबर को आपने व्यापार सभा का गठन किया था और 4 जनवरी 2021 को एक राज्य स्तरीय बैठक पार्टी कार्यालय में ली। लगातार तब से हम धरती पर धरातल में तमाम बाजार, तमाम विधानसभा के 403 विधानसभाओं में इस संगठन को खड़ा कर इनकी मंडलीय समीक्षा करने में लगे हैं। इन तमाम साथियों ने जो अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिलों से आए हैं, अपने अपने बाजारों में जाकर उन व्यापारियों का मन बनाने की कोशिश करते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रति जोड़ने का काम ये तमाम साथी लोग कर रहे हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि हम लगातार ये काम करते रहें। 1 अक्टूबर को जब मनीष गुप्ता जी का पुलिस कर्मियों के द्वारा हत्या हुई तो ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी व्यापार सभा ने पूरे प्रदेश में धरना देने का काम किया। 7 अक्टूबर 2021 को महाराजा अग्रसेन जयंती पार्टी कार्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश में मनाई गई। 25 अक्टूबर 2021 ऑनलाइन खरीदारी से हमारा खुदरा व्यापार कितना उत्पीड़ित है। आपने डिजिटल लाइसेंस देने की कितनी खुले रूप में देने का काम किया कि हमारे नीति आयोग के चेयरमैन भी इस बात के लिए, वाजपेयी जी इस बात को कहते हैं कि 2025 तक मोहल्ले की दुकानें केवल ईंट और गारे की दीवारें रह जाएंगी। छोटा व्यापारी, खोखे का काम करने वाला रेडी पे या अपने मकान की खिड़की तोड़कर एक प्रोविजन स्टोर चलाने वाला, उसकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था आपने की नहीं और उसका व्यापार छीनने का काम कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो हम अनुरोध करते हैं कि निश्चित रूप से ऐसी नीतियां बनेंगी जिससे हम ई-कॉमर्स में खुदरा व्यापारियों को बचाने का काम करने की कोशिश करने का काम कर सकें। इसी तरह 8 नवंबर को नोटबंदी पूर्व हुए 5 वर्ष हुए थे। हमने काला दिवस पूरे के पूरे प्रदेश में काली पट्टी बनाकर मनाया और उस बात के लिए आगाह किया कि नोटबंदी के लिए जो आश्वासन इस देश के प्रधानमंत्री ने किए थे उनमें से कोई भी आश्वासन पूरा होने का काम नहीं हुआ और 2 साल लगे इन्हें हिसाब बताने में कि 99.7% पुरानी करेंसी इन्होंने बदल ली, जबकि नेपाल की करेंसी नहीं बदली गई, एनआरआईज के पास पड़ी है और हमारे आपके घरों में बाद में जो बहनों ने और माताओं ने जहां छिपा कर रखे थे पैसे निकले, वो भी पैसे नहीं बदलने का काम हुआ। ये जो 99.3% करेंसी बदलने का काम हुआ, इसके पीछे महान भ्रष्टाचार है और जब कभी इसकी जांच होगी तो इस बात के सूत्र निकलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने का काम हो गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विश्व गुरु का रुतबा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताने वाले इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब आए थे तो डॉलर की कीमत 59 रुपए 69 पैसे थी और आज डॉलर की कीमत लगभग 75 रुपए है।
जब 2007 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम आपसे आधी थी, आज बांग्लादेश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है। आज उनका टिका आपके रुपए को चुनौती देने का काम कर रहा है। ये विकास आपका है। और उसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वे जो भूख सूचकांक में 116 देशों में आपका नंबर 101वां है। आपसे ऊपर नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुस्तान की नीतियों को लागू करते हुए जिसमें भूखे को हम 2 पेट खाना भी देने का काम ना कर सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन तमाम चीजों के अलावा जो यहाँ पर स्थितियां हुई हैं, इन्होंने पलायन की बात की। मैं खुद मोरना में गया। मोरना में यहाँ एक करणवाल व्यापारी की हत्या हुई थी और वहां के दबंगों के आतंक में मोरना के व्यापारियों ने अपने घरों के आगे लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। और इस तरह इनके गुंडागर्दी, ठोको नीति, अपने लोगों को साथ लेकर चलकर उन्हें बढ़ावा देने की नीयत ने आम आदमी के सीने पर जिस तरह से हमला करने का काम किया है, उससे आम व्यापारी दहशत में है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा था। आगरा में, बनारस में, कानपुर में मुझे रात को आकर व्यापारी मिलते थे और रात को मिलने के बाद कहते थे, अध्यक्ष जी हम रात को आपसे अपनी पीड़ा बताने आए हैं, परंतु अगर सुबह पता चलेगा तो हमारे तमाम घरों में छापे पड़ने का काम होगा। ये बदले की भावना से काम करने वाले, राम का नाम लेकर इस्तेमाल करने वाले ये तमाम तर लोग निश्चित रूप से नफरत के इस्तेमाल को करते हैं। और नफरत हथौड़े के ऐसे चोट के समान है जो अगर हथौड़े पर पत्थर पर पड़ जाए तो उसके भी बेतरतीब टुकड़े कर देती है। और आप ऐसे निर्मल पानी की धारा के समान है जो लगातार अगर पत्थर पर पड़ती रहे तो उस पत्थर के अंदर एक खूबसूरत छेद बनाने का काम कर देती है। ऐसी उस मोहब्बत में जिसमें सभी को ले आपने अपने आगोश में ले रखा हो, सभी की भावनाओं की आप कदर करते हो और उसी के साथ उन लोगों को बढ़ाने की नीयत के तहत समाजवादी पार्टी के समाजवादी नीतियों को लागू करने का काम आपने पिछले दौर में किया हो। निश्चित रूप से इसलिए ये तमाम पूरे प्रदेश का व्यापारी इस बात का संकल्प लेने के लिए तैयार है। मैं एक बात और सेंसिटाइजेशन के लिए कहना चाहता हूं। आमतौर पर जब व्यापारी का नाम आता है तो टाटा और बिरला की तरफ इशारा हो जाता है, परंतु हम इतना कह सकते हैं कृषि प्रधान इस देश में भी 70 साल में किसान की जमीन बिकती चली गई और वो सीमांत किसान बन गया। और सीमांत किसान बनकर उसने पेट पर पट्टी बांधकर अगर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर हाथ लेकर वो धक्के खाने चला गया, उसे रोजगार नहीं मिला। और वर्तमान सरकार ने तमाम सरकारी नौकरियों के भी दरवाजे बंद करने का काम कर दिया। उसने अपने बची खुची गांव की जमीन बेची, मोहल्ले में, शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो छोटा सा मकान बनाया था उसकी बाहर की बैठक की खिड़की को तोड़कर वहीं बच्चे को परचून की दुकान खुलवा दी। अब ई कॉमर्स के जरिए उस परचून की दुकान के ऊपर भी चुनौती होगी, उसके लिए भी ई कॉमर्स में वो बड़े मगरमच्छ उसे बंद करने का काम करेंगे। ये वर्तमान सरकार केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाली सरकार है, अडानी अंबानी को बढ़ावा देने वाली सरकार है। और ये अडानी और अंबानी का 1% से भी कम वो रिच अलग सेक्टर है जो रिच पीपल्स का है। और उन 1% लोगों के पास लगभग 80% हमारी संपदा जमा हो गई है। वो लोग व्यापारी नहीं है। किसी कॉर्पोरेट का कोई धर्म नहीं होता। उस कॉर्पोरेट का धर्म अगर है तो केवल और केवल मुनाफा कमाना है। वो कॉर्पोरेट किसी भी रूप में अगर रोबोट के जरिए 1000 लोगों के रोजगार को छीनकर केवल 10 लोगों से काम कराने की नीयत रखता हो तो हम गांधी के उस देश में अपनी उस श्रम शक्ति और मानवीय शक्ति को सही रूप में सम्मान देने का काम नहीं कर पाएंगे। इन तमाम चीजों के अलावा हम किस तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ उन निर्णयों को लेने का काम कर सके। ये भूमिका अगर किसी में है, ये माता अगर किसी में है, ये शक्ति अगर किसी में है तो वो शक्ति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। मैं इस उम्मीद के साथ कि छल और कपट के आधार पर लॉकडाउन के बाद केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर किया और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में एक पैसा भी किसी शेड्यूल बैंक ने बिना गारंटी के डिस्पर्स नहीं किया। हमने मांग की इस बात की कि आप आंकड़े पेश करें सरकारी उन बैंकों के जिन्होंने बिना गारंटी के लिए लोन डिस्पर्सल करने का काम किया हो। बिना डिस्पर्सल के लोन नहीं दोगे और इस तरह से व्यापारी को बेवकूफ बनाने का काम करोगे, केवल हवाई बातें कर टीवी पे इस तरह से हिप्नोटाइज कर लोगों से वोट लेने की कोशिश करने का काम करोगे तो ये बात किसी भी रूप में समझौता करने के लायक नहीं है। मित्रों, इन तमाम चीजों में आपने स्थितियों को देखने की कोशिश करने का काम किया। मैं केवल इतनी बात कह सकता हूं कि वर्तमान में
हम ये मांग करते हैं आज उत्तर प्रदेश के इस व्यापारी महाकुंभ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो एक व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन कर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने का काम हम करेंगे। हम इस बात की मांग करते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक अलग व्यापारी हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। हम इस बात की मांग करते हैं कि व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि जो 10 लाख है उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का काम करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि रेडी खोखे और छोटे व्यापारियों को किसी भी रूप में 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हम देने की बात करेंगे। हम 300 यूनिट बिजली हर गरीब को फ्री देने की, मुफ्त में देने की आपसे आग्रह करते हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल के जो फिक्स चार्जेज हैं जो हर व्यापारी मांग रहा है उसे माफ करने का काम अगर आपकी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से उसे हम करने का काम करेंगे। हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए रिवर्स मीटर ही बंद कर दिया ऊर्जा मंत्री ने। अरे अगर सौर ऊर्जा का कोई प्लांट लगा रहा और वो आपके सेंट्रल पूल में देने का काम कर रहा है तो वो तो सरकार की मदद कर रहा है, परंतु आपने रिवर्स मीटर देने बंद कर दिए। स्मार्ट मीटर के नाम पर खून चूसक तंत्र लगा दिए लोगों के घरों में और लोगों को प्रताड़ना शुरू करने का काम कर दिया। निश्चित रूप से अगर आप आएंगे तो हम इस बात का विश्वास करते हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर रिवर्स मीटर की सुविधा को हम समुचित पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। कुटीर उद्योगों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करने का काम करेंगे और उसी के साथ साथ ई कॉमर्स के कुप्रभाव से बचने के लिए छोटे व्यापारियों के हित में नीतियां बनाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। एमएसएमई बैंकों को स्थापित कर छोटे व्यापारियों और उद्यमों की मदद करेंगे। इंस्पेक्टर राज और विभागीय उत्पीड़न को समाप्त करेंगे। विभागों द्वारा व्यापारियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय निकायों वाणिज्यिक उद्योगों की संपत्तियों पर लगाए जा रहे ऊल जलूल संपत्ति कर को व्यवहारिक अमलीजामा पहनाएंगे और सरकारी खरीद में 25% खरीद स्थानीय लघु और मध्यम उद्योगों को सुनिश्चित करेंगे जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर बाजार मिलने का काम हो सके। जीएसटी की विसंगति प्रावधानों के विषयों में जीएसटी काउंसिल में आपके नेतृत्व में जोरदार ढंग से उठाकर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो हमने अपने उसमें फोल्डर में छापी हैं वो आप तक पहुंची हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जब चुनावी घोषणा पत्र बनेगा उसमें आप इन बातों को शामिल कर और ज्यादा विश्वास इन व्यापारियों का जीतते हुए ये व्यापारी को दम भरते हैं निश्चित रूप से जो पूरी की पूरी सरकार को पलट सकते हैं। वैसे तो ये अभी तक मुहावरा बना है कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है, परंतु उस व्यापारी इस समय सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है, अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसी उस कोशिश में आपके द्वारा जरा सी भी नजर और नजरचानी अगर इनकी तरफ हुई तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को पलटने का काम करेंगे और इनकी ठोको नीति में इन्हें ही ठोकने का काम निश्चित रूप से आगामी आने दिनों में करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात के साथ कि आपके दौर में जो विकास हुआ और जो हम उम्मीद करते हैं कि आपका विकास अध्यात्म सहित विकास होगा। अध्यात्म सहित विकास जो राम का प्रतीक है, जो परोपकार का, त्याग का, सहर्षितों का, दीन दुखियों की सेवा का, समाजवादी महिला कल्याण योजना जैसी योजनाओं का, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और व्यापारी के उत्थान की नीतियों को बनाने का काम करेगा। और वर्तमान सरकार का विकास अध्यात्म रहित विकास है और अध्यात्म रहित विकास रावण का प्रतीक है जो संचय और गैर बराबरी को बढ़ावा देता है, जो अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है, जो स्वार्थ को लागू करने का काम करता है, जो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है, जो सरकारी नौकरियों के लिए दरवाजे बंद करने का काम कर रहा है और जो छल कपट और अंधविश्वास के ऊपर आधारित है। आओ अध्यात्म सहित विकास हम उत्तर प्रदेश का कराने का काम अपने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करने का काम करेंगे। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी इस बात का नारा लगा रहा है कि व्यापार सभा ने ठाना है, अरे व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। साथियों, जिस पल का हम सबको इंतजार था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम व्यापारियों के रहनुमा, इस प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग की आवाज पर उनको बुलाने से पहले
आप लोग एक बार जोरदार नारा ऐसा लगाएं कि ये नारा मुख्यमंत्री के निवास तक जाए। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है, व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापार सभा ने ठाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभा ने ठाना है। सपा सरकार है। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो बहुत धन्यवाद, सरकार धन्यवाद। निकलती है। बहुत धन्यवाद आपका। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी, मंच पर उपस्थित अभिमन्यु गुप्ता, पवन मनुषा जी, प्रदीप जायसवाल, यासिर सिद्दीकी जी, अजय सूद जी, अंशुल गुप्ता, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, फजाउर रहमान जी, सोनू कनौजिया जी, लक्ष्मण गुप्ता जी और बड़ी संख्या में जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे व्यापारीगण, व्यापार सभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी व्यापारी साथियों, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले संजय गर्ग जी और उनके संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ जितने हमारे व्यापारी साथी यहां आए हुए हैं, जितने भी व्यापारी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है आपका। अभी तक ऐसा व्यापार सभा का कार्यक्रम कभी समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ जितना ये कार्यक्रम हो रहा है, और चुनाव से पहले हो रहा है। चुनाव से पहले जब हम आप सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं, और चुनाव से पहले अगर इतना शानदार व्यापारी साथी मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। अगर व्यापारियों ने मन बना लिया और व्यापारियों ने ठान लिया, व्यापारी साथियों ने सोच लिया, तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ भाई, मुझे पता है आपकी जेब में कुछ है नहीं। अगर जेब में होता तो भारी होती जेब। इनकी जेब में कुछ नहीं है, इसलिए आवाज हो रही है इनकी। हो सकता सिक्के हों, रुपए नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है, और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग अब इस सरकार को नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, इतना दुख, तकलीफ, परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख और तकलीफ और परेशानी दी है। न केवल व्यापारी संकट में है आज,
न केवल व्यापारी संकट में है, आज हमारे किसान भाई नौजवानों के सामने भी संकट है। सोचो सरकार कैसी है। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता है वो 24 घंटे काम करते हो। आपने सुना कि नहीं सुना? पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे। और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे हैं। और ये जितने व्यापारी साथी हैं वो जानते होंगे अब उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है सरकार में। बताओ आपकी आधी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? कमाई आधी है आपकी, कमाई आधी है कि नहीं? मुनाफा आधा है कि नहीं? और अगर हिसाब किताब लगाओ दोगुनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई? जब कमाई आधी हो जाए, आधी कमाई रह जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किस परिवार के भीतर खुशहाली आएगी? कहां खुशहाली आएगी? अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी तो कहां से आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस समय दुनिया में आप जानकारी कर लें, केवल भारत देश है जिसकी मदद व्यापारी की नहीं की गई। जिस समय ये बीमारी आई, कोई दुनिया का देश नहीं है जिसने अपने व्यापारियों की और जनता की मदद न की हो। ये ऐसे हैं, सब कारोबार करते हैं। नोटबंदी लाए उस समय इन्होंने भरोसा दिलाया कि नोटबंदी आने के बाद काला धन वापस आ जाएगा। और न केवल काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ व्यापारी भाइयों, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार दोगुना हो गया। और कोविड के समय पर कैसा समय देखा आपने? कोई कारखाना नहीं चल पाया, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई और न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश में आप जानकारी करें, न जाने कितने बड़े पैमाने पे व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। उनका कारोबार ठप हो गया, उनका जो मुनाफा था वो ठप हो गया। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो कारोबार नहीं कर पाया। पहले तो नोटबंदी, फिर ये बीमारी आ गई, व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया, व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। जिस देश का किसान को अगर पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी और जिस देश का व्यापार खत्म हो जाएगा, सोचो देश कहां जाएगा? ये कहीं न कहीं तालमेल है खेती से, किसान से, व्यापारी से। अर्थव्यवस्था वही चलती है, अर्थव्यवस्था वही मजबूत बनती है जहां पर किसान मेहनत करे, उसको लाभकारी मूल्य मिले और उसके बाद व्यापार अपने आप चलने लगता, उसको कोई रोक नहीं सकता व्यापार को। जो सबसे बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी, उस दोनों कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने। कहने को तो व्यापारियों की पार्टी है, जैसा कि भाषण में मैंने संजय गर्ग जी से सुना कि वो कहते हैं कि वो व्यापारियों की पार्टी है। अब तो व्यापारी समझ गए होंगे किसकी पार्टी है। वो आवाज कहीं से आ रही थी,
जो आवाज आ रही थी, व्यापारी साथियों आपकी पार्टी नहीं है, और व्यापारियों की पार्टी अगर होती तो व्यापार खत्म करती क्या ये पार्टी? आज कारोबार नहीं चल पा रहा किसी का, और जो लॉकडाउन में एक बार बंद हुआ दोबारा शुरू नहीं कर पाया अपना कारोबार, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे और इंडस्ट्री हो, जो एक बार बंद हो गई वो नहीं चल पाई दोबारा, जिनका कारोबार डूब गया दोबारा नहीं चला पाए, और कह रहे थे कि नोटबंदी से बाजार में पैसा आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं कहता हूं कि रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता, काला सफेद रुपया नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रुपया काला सफेद है। बीजेपी के लोग कहते थे रुपया काला सफेद है। हम लोगों ने उस समय भी समझाया और आज भी कह रहा हूं मैं कि रुपया हमारा काला सफेद है, नहीं है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद है, और इसलिए जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार में, इस देश का कारोबार खत्म करने के लिए फैसले लिए गए। हर चीज बेची जा रही है, कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाएगा। कुछ दिनों में कुछ चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी। आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो आपके व्यापार पे कब्जा करना चाहते हैं, ये तो सब मोबाइल वाले लोग हैं। अमेज़न भी देख लेते होंगे, उसमें क्या क्या सामान मिलता है, क्या खरीद सकते हो बताओ। अमेज़न खोलो, उसमें कंडे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखो आप। अमेज़न जैसी कंपनी जिसका मालिक दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है कि नहीं है दुनिया का सबसे पैसे वाला? और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, संजय गर्ग जी और ये जितने पदाधिकारी हैं, यहां कोई कंडे वाला व्यापारी नहीं आया होगा, कंडा बेचने वाला कोई व्यापारी नहीं आया होगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है, सोचो वो कंडे बेच रही, वो भी ऑनलाइन कंडे। तो सोचो व्यापार और कारोबार किसके हाथ में जा रहा है? ये एयरपोर्ट जो सरकारी संपत्ति थी, ये एयरपोर्ट, अरे तुम तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, तुम्हें कैसे पता? ये तो हवाई जहाज में भी नहीं बैठा। और कुछ दिन बीजेपी वाली सरकार रही, अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक कहा आपने कि जीएसटी कपड़े और जूतों पे भी आ गया है। कपड़े और जूते में वो लगता है जूतों पे इसलिए बढ़ाया गया जीएसटी क्योंकि हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज में जाएंगे। और सोचो कपड़े, जूते और डीजल और पेट्रोल कहां पहुंच गया? आपको मुनाफा नहीं मिल रहा, मुनाफा आपके हाथ में नहीं आ रहा। क्या मुनाफा आपके हाथ में आ रहा है डीजल पेट्रोल का? मुनाफा आपके हाथ में नहीं है, मुनाफा किसी और के हाथ में है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते होंगे वो जानते होंगे उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। कारोबार नहीं बचा ट्रांसपोर्ट का। और जितनी भी महंगाई आज है, जितनी भी महंगाई है वो आज डीजल पेट्रोल के कारण है और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। कहने को तो भारत को कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गुरु पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं, और ठोकर राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी जान ले ली जाए। ये ठोकर राज में किसी को नहीं पता किसको ठोकना है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज देश में
आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाने गई है थाने में। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है सबसे ज्यादा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर कहीं दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए हैं। और सबसे ज्यादा लूट और हत्या भी व्यापारियों की हुई है। इतनी पूरे देश में कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हो गई। मुझे याद है सरकार इनकी बनी बनी थी, पूरी दुकान लूट ली गई उनकी। बताओ, प्रदीप जायसवाल जानते होंगे, सरकार बनते ही बनते प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में एक सुनार की दुकान लूट ली गई। आज तक नहीं पता लगा कहां लूटी गई, किसने लूटी, आज तक नहीं पता लगा। और इसी तरह गाजियाबाद में बैंक की लॉकर काट करके चोर पूरा सामान लेके चले गए, आज तक नहीं पता लगा कहां कौन ले गया। न जाने कितने सुनारों की हत्या हुई है, कितने व्यापारियों की हत्या हुई है। अगर ये आंकड़े सही बता दें तो बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने आत्महत्या की है और कुछ लोगों की हत्या की गई है। ये है उत्तर प्रदेश। और अगर मुख्यमंत्री जी से कोई सुरक्षा मांगने आए व्यापारी तो वो भी जिंदा नहीं बचा। आप पता कर लेना, प्रतापगढ़ का व्यापारी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कह के गए कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, प्रतापगढ़ वापस पहुंचे, हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। ये है उत्तर प्रदेश। और जो व्यवस्था अच्छी बनाई थी पुलिस के लिए 100 नंबर, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस की व्यवस्था है, अमेरिका में वैसी व्यवस्था बनाई 100 नंबर यहां पर, कि कोई अगर फोन करे और जरूरत पड़े तो वहां से पुलिस आ जाए और मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन 100 की 112 कर दी, वो व्यवस्था भी कबाड़ा हो गई, कबाड़ा हो गई व्यवस्था, ये कबाड़ा कर ली व्यवस्था। वो रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। कहां से कौन सा व्यापार सभा किस जिले के हैं, किस जिले के हैं? इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।